वेलकम टू द पाकिस्तानी बॉयज एक्शन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है जवाद और मैं हुसैन। तो अभी हम हंस रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम डरेंगे, बहुत कुछ होगा अभी हमारे साथ, क्योंकि हम देखने वाले हैं उत्तराखंड घोस्ट विलेजेस और खौफनाक होंगे। चल झूठ कैसे होंगे, क्या वो तो होंगे, वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल पता चलेगा क्या होगा तो क्या नहीं। चलो जी देखते हैं जी। वीडियो। आइए देखते हैं भाई भूत कहाँ से आते हैं, कहाँ कैसे आते हैं, क्या अच्छा जगह। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो काउंटडाउन शुरू करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। लग गई। घोस्ट विलेजेस कौन कौन से हैं? उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका है, बिल्कुल खतरनाक यार। पहाड़ी इलाके का रास्ते बहुत खतरनाक रास्ते। वाक्य यार, वाक्य वो ये क्या था? डर लग रहा है। हमारे भारत के उत्तराखंड की खूबसूरती और यहाँ आने वाली आपदाओं के बारे में बखूबी जानते खूबसूरती होंगे। तो है, तो लेकिन इस गाँव नहीं एक यार। ऐसी भी कहानी है जो शायद ही आपको बताया जाता है। अच्छा वैसे तो उत्तराखंड के बड़े शहरों में बढ़ते रोजगार के विकल्प और गांव में संसाधनों के अभाव के चलते यहाँ से कुछ लोग अपनी जमीनों को छोड़कर जाने लगे हैं। बड़े स्तर पे होने वाले पलायन की वजह से इस राज्य के एक दो नहीं बल्कि पूरे 1700 गांव खाली हो गए। कुछ यही वजह है कि इन गांवों को अब भूतिया गांव के तौर पर करार दिया जाने लगा है। वैसे पिछले वर्ष कोरोना वायरस महामारी की वजह से हमारे देश में लॉकडाउन लगाया गया था। बहुत ज्यादा। इस लॉकडाउन बहुत ने बड़ा जहां नुकसान देश है। के दूसरे हिस्सों में वीरानी ला दी, तो उत्तराखंड के इन गांवों में रौनक लौटने लगी थी। करीब 3 लाख लोग उत्तराखंड के अपने गांव में वापस लौट आए थे। लेकिन लॉकडाउन खत्म होते ही यहाँ के गांव फिर से वीरान होने लगे। एंड यहाँ के पौड़ी जिले के कालीखल ब्लॉक में एक बलूनी गांव है जहाँ पे लॉकडाउन के बाद भी कोई वापस लौटकर आया ही नहीं। ये वो गांव है जहां पर करीब 2.5 साल पहले गांव के आखिरी निवासी श्याम प्रसाद भी इस गांव को छोड़कर चले गए थे। साल 2011 की जनगणना के अनुसार इस गांव की आबादी 32 लोगों की थी। एंड जनवरी 2018 को जब श्याम प्रसाद गांव को छोड़कर गए तो यह गांव पूरी तरह से वीरान हो गया। ये जो श्याम प्रसाद थे जिनकी मैं इतनी देर से गुणगान कर रहा हूँ, उनकी उम्र लगभग 66 साल की थी। एंड 2017 में जब एक पत्रकार ने इस गांव का दौरा किया तो उन्हें इस पूरे गांव में बस एक अकेला व्यक्ति श्याम प्रसाद ही मिले। और जब उनसे उनकी दिनचर्या के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह गांव अब पूरी तरह से वीरान हो चुका है और यहाँ कई तरह के जंगली जीवों का खतरा बना रहता है। यहाँ की रात नजरों के सामने बड़ा ही डरावना सा मंजर पेश करती है तथा रात के वक्त इस पूरे खित्ते में जंगली जानवर सरेआम गलियों में घूमते हैं। तथा उन्होंने एक ऐसी बात बताई कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि एक रात जब वो अपने घर के सारे दरवाजे लगाकर सोने के लिए जा ही रहे थे कि उन्हें खिड़की से एक मध्यम लहजे में एक आवाज सुनाई देती है जिसमें उनसे कोई ये कह रहा था कि पहाड़ की तरफ देखो, वहाँ कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब वो शख्स कौन था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे तो इन सब बातों पे ज्यादा लोग विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन बलूनी गांव को उत्तराखंड माइग्रेशन कमीशन की तरफ से भूतिया गांव घोषित किया जा चुका है, जैसा कि आप इस रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं। एंड इस पूरे राज्य में इस समय 1700 भूतिया गांव हैं, जबकि 1000 गांव ऐसे हैं जहां पर 100 से भी कम लोग रहते हैं। कुछ ऐसा ही हाल अल्मोड़ा जिले के तहत आने वाले गाँव का है, जहां की 80% से ज्यादा आबादी इस गांव को छोड़कर जा चुकी है। तथा सितंबर 2018 में राज्य में पलायन आयोग यानी कि माइग्रेशन कमीशन की स्थापना हुई। इस आयोग की तरफ से साल 2019 में आंकड़े जारी किए गए। इन आंकड़ों के मुताबिक 1700 में से 700 ऐसे गांव थे जो एक दशक के अंदर ही खाली हो गए थे। एंड अब जो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल आता है जो हर भारतीय को सोचना चाहिए कि आखिर इन गांवों से लोग पलायन इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों कर रहे हैं।
तो यहाँ के ज़्यादातर गांव में पानी की कमी हो चुकी है एंड अच्छा। कई जगहों पर बेहतर सड़कों, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा जैसी सुविधाओं की भी कमी है। खैर अभी तो देश हाँ, की इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर जो पे हमारी मौजूदा सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है जो और रास्ते ये ऐसे बात खराब किसी को होते हैं बताने ना, की गाँव जरूरत में। नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार को इन मुद्दों पर भी गंभीरता से सोचना बिल्कुल। चाहिए। सोचना बाकी ये चाहिए, वीडियो वो भी देखने आप के लिए आप सभी वही का इंसान है। धन्यवाद एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। घोस्ट विलेजेस, वो तो देख के डर गया कि सही कैसे डर बात गया, है, मेरे वो- रोंगटे खड़े हो गए मैं वो देख के। बिल्कुल, वो देखकर तो मैं तो अभी भी- ना बिल्कुल अभी भी कुछ हो रहा है, क्या हो बहुत कुछ, मतलब डर लग जाता है यार। क्यों नहीं, और बिल्कुल बहुत। नहीं, वो भाई की बात ठीक है, कोई मतलब जो है ना, हुकूमत को, वहाँ की गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे भी ध्यान देना हाँ, चाहिए ध्यान देना आखिरकार। चाहिए, और बिल्कुल। वो भी मतलब वहाँ पे भी इंसान रहते हैं, उनकी भी हाँ, जिंदगी है। जिंदगी- बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या वैसे तो हमें पता है, जैसे वो अपने मतलब जैसे सिटियों में वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जितनी जी वो जी 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 जल्दी से वो डेवलपिंग हो रही है, उनमें बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल टाइम देखते देखते वहाँ पे मतलब बहुत जी, ज़्यादा जी, जी, तब्दीली जी। आ रही है। इसी तरह ऐसे भी इलाकों में उनको जाना चाहिए, वहाँ पे उनको हाँ, मिलना बिल्कुल, चाहिए। वो बिल्कुल और जैसे सही वो बात है, आपने सही गाँव की जो कहानी मैंने कहानी देखी देखी तो मैं तो वाकई में देखकर तो मैं रोंगटे तो खड़े डर- हो गए। बिल्कुल। और वाकई ऐसे डर लग गया मुझे, ऐसे बिल्कुल ऐसे बिल्कुल दिल कर रहा बिल्कुल। है ऐसे हो जाए। यार वाकई सही बात। यार बहुत ऐसी चीज़ों से मुझे डर लगता यार है। रात के वक्त बाहर है तो जानवर होते हैं कितने, जानवर तो यार एक ही जानवर आ गया तो अगर रात को मतलब घर के पास एक भी मतलब शेर आ गया या कुछ ऐसा हाँ कुछ भी खतरनाक आ गया, जानवर, बिल्कुल तो एक इंसान वहाँ पे जो रहता है वो रहता अकेला है। क्या करेगा, अकेला क्या करेगा, किसको बिल्कुल। पुकारेगा? जी जी, उस गांव में है भी कोई नहीं। है भी कोई नहीं हाँ, ऊपर से। ओ बड़ा खतरनाक यार, काम मैं होता तो- था। और मैं क्या मैं सोच- मेरे रोंगटे अभी भी मतलब बात करता हूँ खड़े हो जाते हैं, समझ यार नहीं वो आती तो मुझे। देख कर तो वाकई हैरान हो जाता। चलो आज वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो इजाजत दीजिए, बाय बाय।